दोस्तों, सत्ता का नशा एक ऐसा घिनौना दलदल है जिसके अंदर पैर रखने वाला सियासत की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाने से बाज नहीं आता और देखते ही देखते सारे रिश्ते नाते तार तार कर जाता है। इसी कड़ी में आज आई एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवीज के पिटारे से आपके लिए पेश है 2016 में आई षड्यंत्र और धोखेबाजी की एक ऐसी दिल दहला देने वाली कोरियाई कहानी जिसने दुनिया भर के राजनीतिक परिवारों की आंखें खोल के रख दी और अवार्ड्स तो इतने जीते कि पूछिए ही मत। मूवी का नाम है द ट्रूथ बेनेथ और इसको डायरेक्ट किया है कोरियन फिल्मों के जाने माने बेबाक डायरेक्टर ली क्योंग मी ने। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी का आरंभ बेहद खूबसूरत सी दिखने वाली किम योन से होता है, जिसको शायद ही भगवान की कृपा से कोई दुख होगा। वो देखने में जितनी हसीन थी, उसकी किस्मत भी उतनी ही तेज थी। आखिर उसका पति देश का जाना माना राजनेता जो ठहरा, मगर फिर भी ना जाने क्यों किम योन किसी चीज को लेकर चिंतित थी। उसका चेहरा गुमसुम सा लग रहा था। हालांकि उसकी जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए उसकी बेटी किम मिन भी होती है, जिसे वो उसकी जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन फिर भी कोई तो कमी थी जो जिंदगी की सारी दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी योन को अंदर से खाए जा रही थी। इसके बाद हम उनके घर पर पार्टी के कुछ नेताओं को आता हुआ देखते हैं, जो पहले तो किम योन और उसकी बेटी से रूबरू होते हैं और फिर जश्न मनाने के लिए दूसरे कमरे की तरफ चल देते हैं। यहाँ वो सभी योन के पति और उनके लीडर किम जोंग से मिलते हैं और शहर में कल से शुरू होने वाले इलेक्शन कैंपेन्स के बारे में अपनी रणनीति बताने लगते हैं। इस इलेक्शन में किम जोंग के विरुद्ध जो शख्स खड़ा था उसका नाम नो जाए सू होता है और वो पहले भी कई इलेक्शंस जीत चुका था, जिसके चलते शहर में उसका काफी नाम था। और इन्हीं सब मुसीबतों को देखते हुए इस इलेक्शन में किम जोंग के सारे प्रचार प्रसार का जिम्मा खुद योन ने संभाला था, ताकि उसके पति को लोगों से मिलने का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। इतने लोग होने की वजह से घर पर काफी भीड़ थी और शोर शराबा भी उसी हिसाब से हो रहा था, जिसके चलते मिन का मन अपने किसी काम में नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपना आर्ट असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए अपनी दोस्त जाहाई के घर जाने का फैसला करती है। मिन अपनी माँ से इस बात की इजाजत मांगती है और घर का माहौल देखकर योन उसे जाने भी देती है, पर जाते जाते उसकी दोस्त का नंबर मेमो बोर्ड पर लिखने को कहती है, क्योंकि उनके पास जाहाई का कांटेक्ट नंबर नहीं था और खुदा ना खास्ता अगर वो गलती से भी कहीं लेट हो जाए तो कम से कम वो उसके बारे में पता तो लगा सकती है। अगले दिन से कैंपेन का काम शुरू हो जाता है। योन अपने पति के लिए शहर के तमाम गली मोहल्ले को छान मारती है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचता जहाँ पर उसने अपने पति का प्रचार प्रसार ना किया हो। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद ही इलेक्शन लड़ रही है। काफी लोग उसके संघर्षों की काफी तारीफ भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अकेली बैठी मिन शांति से झूला झूल रही थी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाती। शाम को जब माँ योन घर पहुँचती है तो किम मिन कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर का कोना कोना छान मारती है। बाहर मौसम खराब होने की वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो मिन को कॉल लगाती है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और अब उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो मिन के सभी दोस्तों को कॉल लगाकर इसके बारे में पूछती है, मगर वो किसी के साथ नहीं थी। जिसके बाद मेमो बोर्ड पर लिखा जाहाई के नंबर पर भी वो फोन करती है, पर वो नंबर गलत था। यहाँ तक कि उसे बाकी लोगों से भी यही मालूम पड़ता है कि उसकी क्लास में जाहाई नाम की कोई भी लड़की नहीं पढ़ती थी और ना ही उसकी जिंदगी में दूर दूर तक इस नाम का कोई वजूद था। न जाने क्यों योन का दिल नहीं मान रहा था। हालांकि मिन कई बार ऐसे बिना बताए घर से कुछ समय के लिए कहीं चली जाती थी, लेकिन आज योन को कुछ भी साधारण सा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो ये बात फौरन अपने पति किम जोंग को बताती है और उसके दफ्तर पहुंचकर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की मदद से मिन के सभी दोस्तों की इंफॉर्मेशंस निकालने लगती है। इसी दौरान उसे अपनी बेटी के अकाउंट में उसकी विचित्र सी फोटोज दिखाई देती हैं, जिसे देखकर ऑफिस के कुछ लोग उसकी बेटी के चरित्र पर सवाल करने लगते हैं। तभी एक शख्स कहता है कि उन्हें मिन के गायब होने का फायदा अपने आने वाले इलेक्शन में उठाना चाहिए। इससे अच्छे सिंपैथी वोट उन्हें कभी नहीं मिल सकते। जिसे सुनते ही किम जोंग भड़क जाता है और उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है। उसकी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सके। थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद वो अपनी पत्नी को एक और दिन का इंतजार करने को कहता है। वो कहता है कि क्या पता वो वापस आ जाए, लेकिन योन से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। उसकी बेटी को वैसे भी लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा हो रहे थे और अब उसे अगले 24 घंटे इंतजार करना पड़े, हरगिज नहीं। वो उठकर खड़ी होती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन पर मिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाती है। वहां वो पुलिस को अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारियां देती है।
साथ ही साथ उन्हें उसकी दोस्त जाहाई के बारे में भी बताती है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अभी तक खुद मिन भी जाहाई से नहीं मिली थी। थोड़ी तफ्तीश करने पर उन्हें मिन की एक क्लासमेट चोई के बारे में मालूम पड़ता है, जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। यहाँ तक कि वो लोग स्कूल में ज्यादातर समय साथ में गुजारा करते थे। उनकी नजदीकियों को लेकर कुछ बच्चे तो उन्हें चिढ़ाया भी करते थे। योन खुद चोई से मिलने के लिए उसके पास जाती है और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि चोई बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखती है। उसके पिता कूड़ा उठाने का काम करते हैं। वो योन को बताती है कि हाँ, उस दिन मिन उसके पास मिलने के लिए जरूर आई थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि एक सफेद गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। इसी दौरान योन की नजर चोई के हाथों में बंधी महंगी घड़ी पर जाती है, जो कि उसकी औकात से बाहर थी। वो एक ब्रांडेड वॉच थी और बिल्कुल हूबहू ऐसी ही एक घड़ी उसने अपनी बेटी को गिफ्ट में भी दी थी। पर चोई उस घड़ी को अपना बताती है। अब चूंकि योन के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन न जाने क्यों उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि जरूर उसकी बेटी के गायब होने के पीछे चोई का हाथ है, या फिर उसे मिन की गुमशुदगी से जुड़ा कोई राज मालूम है। वो ये बात अपने पति को बताने की कोशिश करती है, मगर किम जोंग अपने इलेक्शन में इतना फंसा हुआ था कि मानो उसे अपनी बेटी के गायब होने की कोई चिंता ही नहीं थी। ये सब देखकर किम योन के दिल को काफी दुख पहुंचता है और वो अकेले ही अपनी बेटी को ढूंढने का मोर्चा संभालती है। और इस कड़ी में सबसे पहले वो मिन का ईमेल अकाउंट हैक करती है, जहां पर उसे बेहद ही दंग कर देने वाली चीजें मिलती हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि उसके एग्जाम्स के लीक्ड पेपर्स थे, जो किसी और ने नहीं, उसकी खुद की क्लास टीचर ने ही उसे भेजे थे। अब शक की सुई उस क्लास टीचर पर जाती है और बिना समय गवाए योन टीचर से मिलने स्कूल पहुंचती है। वो टीचर को काफी पहले से जानती थी, क्योंकि एक बार उसने उसके पति जोंग को स्पीच देने के लिए स्कूल में बुलाया था। वो टीचर से तमाम तरीके से सवाल जवाब करती है, जिस पर पहले तो टीचर किनारा करने की कोशिश करती है, मगर सख्ती से पेश आने पर वो तोते की तरह सब कुछ उगल देती है। टीचर कहती है कि हाँ, मैंने ही मिन को एग्जाम के पेपर्स लीक किए थे ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे उसका और चोई का मजाक बनाते थे, जबकि वो दोनों बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे थे। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें और बेइज्जती सहनी पड़े। बस यही कारण था कि वो दोनों पिछले 3 महीने से पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर रहे थे। हालांकि वो ये बातें पुलिस को ना बताने की भी गुजारिश करती है, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आखिर उसका घर इसी नौकरी से चल रहा था। काफी दिनों तक इधर उधर भटकने के बावजूद योन को मिन से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी से काफी परेशान हो चुकी थी। इधर जोंग भी अपनी नासमझी के चक्कर में इलेक्शन हार रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी गुमशुदा थी, दूसरी तरफ वो चुनाव लड़ने में व्यस्त था, जिसकी वजह से हर कोई उस पर सवाल उठा रहा था। और इस बीच एक बुरी खबर हाथ लगती है, एक ऐसी खबर जो योन को अंदर से झकझोर कर रख देती है, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। और ये खबर थी उसकी बेटी मिन की मौत की खबर। जी हाँ, कुछ लोगों को जंगल में शिकार करते वक्त एक लाश मिलती है, और ये लाश मिन की थी, जो काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसे देखने की हिम्मत खुद जोंग भी उठा नहीं पा रहा था। अपनी शैतानी और शरारती बेटी को इस तरह लाचार देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ योन तो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर टूट सी गई थी, मानो उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। अब अगर योन की सांसें चल रही थी तो अपनी बेटी के खूनी को ढूंढने के लिए। वो चाहती थी कि उसकी बेटी का खूनी सलाखों के पीछे हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए वो सबसे पहले चोई को हिप्नोटाइज करके उससे सच उगलवाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो उसका नार्को टेस्ट करवाती है, जिसमें उसका एक झूठ पकड़ा जाता है कि उसने मिन की बॉडी को नहीं दफनाया, पर वो एक सच ये भी बोल रही थी कि उसने मिन को नहीं मारा। यानी कि दोस्तों, इससे ये तो साफ हो जाता है कि चोई मिन की असली कातिल नहीं है। लेकिन ये कहना भी कहीं से गलत नहीं होगा कि वो असली कातिल को जानती है। और तो और थोड़ी बहुत पूछताछ में ये भी मालूम पड़ता है कि चोई कोई और नहीं बल्कि किम जोंग के ड्राइवर की बेटी है। मतलब उसने अपने पिता की आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। चोई के पिता को जब मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी को पुलिस असली आरोपी बना रही है, तो वो थाने में जाकर बवाल मचा देता है और कहता है कि मेरी बेटी असली गुनहगार नहीं है बल्कि किम जोंग है। पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उल्टा जोंग ये सुनने के बाद उसे काफी मारता है। यहाँ चोई के झूठ पकड़े जाने के बाद योन को लगने लगा था
कि शायद पैसे के लिए उसकी बेटी का कत्ल हुआ है, पर हमेशा की तरह उसके पास अपनी बात को साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। जैसे जैसे मिन की खबर बाहर फैल रही थी, वैसे वैसे जोंग की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी और ये प्रसिद्धि उसके लिए चुनावी रोटी सेकने का बहुत सुनहरा मौका था। अब हम योन को एक सुनसान रोड पर देखते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर एक व्यक्ति का उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था जिस दिन मिन गायब हुई थी, और तभी एक नकाबपोश आदमी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। पर वो तो भला हो एक पुलिस ऑफिसर का, जो योन का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया और उसकी जान बचा लेता है। छानबीन करने पर मालूम पड़ता है कि जिस आदमी ने योन की जान लेने की कोशिश की वो कोई और नहीं बल्कि जोंग के विरोधी ना साई सू की पार्टी का एक कार्यकर्ता था, और ये काम उसने इसलिए किया क्योंकि उसके नेता ये चुनाव हार रहे थे। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज योन को अपनी बेटी मिन का एक बेहद पुराना खत हाथ लगता है, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी भावुक हो जाती है और फिर अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मिन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला था और इसी बात का किम योन को सबसे ज्यादा दुख था। ऐसे में वो एक बार फिर से उसके स्कूल के दोस्तों से मुलाकात करती है, जिसमें थोड़ी बहुत बातें करने पर उसे मालूम पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए चोई कभी भी मिन को नहीं मार सकती, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि उनका खुद का एक बैंड था जो कि पूरे स्कूल में काफी फेमस था। वो दोनों अपने बैंड के चलते सभी लड़कियों में किसी स्टार से कम नहीं थी। योन ये सब बता रही लड़की की शर्ट पर नजर मारती है जो कि बहुत ही ज्यादा टाइट थी और उसमें हल्का सा खून भी लगा हुआ था। योन पूछती है कि आखिर तुम्हारी शर्ट इतनी टाइट क्यों है, तुम इसे फिट क्यों नहीं करवा लेती। वो कहती है कि ये मुझे चोई ने तोहफे के रूप में दिया था। फिर योन ढूंढते ढूंढते उस जगह पर भी पहुंच जाती है जहां पर चोई और मिन बैंड की प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ मिन से जुड़ी काफी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके कुछ कपड़े और तमाम चीजें। इन सब को देखकर योन अपना आपा खो बैठती है और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगती है। इसी दौरान उसकी नजर एक बैंड पर जाती है जिसके अंदर एक बैग पड़ा मिलता है। वो उस बैग को खोलती है तो दंग रह जाती है। ये पूरा का पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। मगर सोचने वाली बात ये थी कि आखिर स्कूली बच्चों के पास इतना ढेर सारा पैसा कैसे। योन जितने सबूतों को ढूंढने की कोशिश करती है उसमें उतनी ही उलझती जा रही थी और एक एक करके उसे काफी हैरान कर देने वाली चीजें हाथ लग रही थी, और उन्हीं में से एक वो गाड़ी जिसे चोई ने चलाई थी। ये सब देखकर योन को पूरे तरीके से यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी का खून उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही किया है। अब बिना समय गवाए वो चोई के पास पहुंचती है और एक एक करके उसके सामने सवालों की झड़ी लगा देती है, जैसे कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए, और वो खून के लगे दाग वाली शर्ट जिसे उसने अपने स्कूल की एक लड़की को गिफ्ट किया था क्योंकि वो उसकी बैंड की बहुत बड़ी फैन थी। चोई अब पूरी तरीके से सवालों में फंस चुकी थी जिसका जवाब उसे खुद भी नहीं मिल पाता। वो योन को बताती है कि जरूर इन सब के पीछे उसकी टीचर का हाथ है, जिन्होंने किसी को भेजकर मिन को मरवा दिया है, क्योंकि मिन उसके सीक्रेट अफेयर के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। दरअसल मिन ने टीचर के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उन्हें एक फ्रेशनर गिफ्ट किया था जिसमें एक हिडन कैमरा छुपा हुआ था, और फिर वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करने लगी ताकि वो उन्हें एग्जाम्स के पेपर दे सके। देखते ही देखते मिन ने टीचर से पैसे मांगने भी शुरू कर दिए, जिससे वो चोई की मदद करती थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। यहाँ तक कि उसके पास स्कूल की फीस जमा करने के भी पैसे नहीं थे। पर जब पैसे की मांग हद से ज्यादा बढ़ने लगी और पानी सर से ऊपर चला गया तो टीचर ने अपने प्रेमी से कहलवाकर उसे मरवा दिया। योन को चोई की बातें अभी भी बस एक मन घड़ंत कहानी लग रही थी जिसे उसने खुद को बचाने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन जब वो आगे अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उसके सामने सबूत पेश करती है तो सच्चाई देखकर योन की मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। आगे चोई बताती है कि उस दिन वो दोनों एक साथ बारिश में खेल रहे थे, तभी रफ्तार में आती हुई गाड़ी मिन को जोरदार टक्कर मारती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, और डर की वजह से वहीं किनारे पर मैं छुप जाती हूँ। तभी गाड़ी से एक शख्स उतरता है और किसी को भेजने के लिए मिन की फोटो खींचता है। मुझे ये बहुत ही सुनहरा मौका लगता है, इसीलिए मौका पाकर मैं गाड़ी में चुपके से बैठकर उस आदमी को उसी की गाड़ी से कुचल देती हूँ और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। गाड़ी में पैसों से भरा एक बैग और उस आदमी का फोन था जिसे मैं ले जाकर बैंड में छुपा देती हूँ। सारा खुलासा करने के बाद चोई योन के हत्यारे का फोन दिखाती है जिसमें उस आदमी का नंबर होता है जिसने चोई को मारने के लिए पैसे दिए हुए थे। योन अपनी बेटी के खूनी को अपने अंदाज में सजा देने के लिए उसके फोन और वीडियो को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने ही वाला था। हमें मालूम पड़ता है
कि अपनी बेटी के अचानक गायब हो जाने की सिंपैथी वोट के कमाल से किम जोंग चुनाव जीत जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने शहर के इतने मजबूत प्रतिद्वंदी को धूल चटा दी थी। अपनी जीत से किम जोंग इतना खुश था कि वो कुछ पल के लिए भूल ही गया था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ योन हत्यारे के मोबाइल में मौजूद उस आदमी को फोन लगाती है जिसने उसकी बेटी को मारने की सुपारी दी थी। वो उससे कहती है कि उसके पास उसके और टीचर के अय्याशी का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। इस वीडियो में उसने क्या कुछ किया है सब कुछ रिकॉर्डेड है। ऐसे में अगर वो चाहता है कि ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल ना हो तो यहाँ आकर फौरन मिलना होगा। ये सुनकर वो आदमी किम योन से मिलने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है और योन को अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो शख्स कोई और नहीं बल्कि किम जोंग था जिसने अपनी बेटी की हत्या करवाई थी। मगर कमाल की बात तो यह है कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो अपनी ही बेटी का कातिल है। असल में पिछले कई सालों से किम जोंग का अपनी बेटी की क्लास टीचर से चक्कर चल रहा था और जब ये बात चोई को मालूम पड़ती है तो वो इसे मिन को बताती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी क्लास टीचर को ब्लैकमेल करने लगते हैं। रोज रोज की धमकियों से तंग आकर टीचर किम जोंग को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि इस सब में उसकी बेटी भी शामिल है, क्योंकि जोंग ने टीचर के साथ बेहद गलत किया था। पहले तो उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर प्रेग्नेंट कर दिया, लेकिन तमाम कस्में और वादे सब झूठे तब साबित हो गए जब उसने टीचर से शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से टीचर की जिंदगी भी नरक बन चुकी थी। उसने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था और इसका बदला लेने का इससे अच्छा समय उसके पास नहीं था। ऐसे में खुद की इमेज बचाने के लिए किम जोंग एक आदमी को उस लड़की को मारने की सुपारी दे देता है, इस बात से अनजान कि वो जिस लड़की को मरवाने जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की ही बेटी है। अब योन को बेहद गुस्सा आता है और वो अपने पति को मारते हुए एहसास दिलाती है कि उसने जिस लड़की को मारने के लिए हत्यारों को भेजा था दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की लाडली बेटी थी। आखिर कोई पिता अपनी बेटी का ही खून कैसे कर सकता है? ये सच सुनकर किम जोंग जोर जोर से रोने लगता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा पाप कर दिया है। वो अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है, लेकिन ये एक ऐसी गलती थी जिसकी माफी उसे कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि यहाँ उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को पीठ पीछे धोखा दिया है बल्कि एक हत्या का आरोपी भी था, जिसकी सजा में योन उसी के सामने उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक कर देती है और फिर फोन को वहीं रखकर चली जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर योन को उसकी बेटी जंगलों में कहीं दिखती है, जिसे देखकर वो खुशी खुशी उसे अपने गले से लगाती है और खूब रोती है। मगर हकीकत में ये सिर्फ उसका एक सपना होता है जो अब कभी भी साकार नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।